डैनियल सेल। ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है किसका? जो पीछे वोल्टेइक सेल था उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ किसका? वोल्टेइक सेल is known as डैनियल सेल। वोल्टेइक सेल में क्या था? एक और ऑक्सीडेशन एक और रिडक्शन। नहीं, अभी क्या करना है? बर्तन एक ही रहना चाहिए और उसमें कंपार्टमेंट बना के और आप दिखा सकते हैं क्या? ऑक्सीडेशन और ये क्या है? पोरस स्पॉट जो बिहेव करेगा किसके जैसा? सॉल्ट ब्रिज के जैसा। किसके जैसा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है ना? अच्छा ये क्या है? ये है कॉपर का वेसल। क्या है? तांबे का कोई वेसल ले लीजिए, उसमें था ना कॉपर था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये खुद कॉपर है और इसके अंदर डालो बाबू ये क्या डालिए आप? ये जिंक का रॉड है। क्या है? पिछला वाला अगर फोटो आपको याद होगा तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डाला हुआ था। यहां कॉपर के बर्तन में लोला कहीं के जिंक डालता है। जिंक रॉड है उसकी अड़चन। ये क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन कितना? 1 mg। और ये क्या है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन कितना? 1 ठीक है। इस जिंक को और इस कॉपर को शुरुआत में एकदम नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा ये लेफ्ट यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की ओर होगा? राइट। जो रिएक्शन उधर था वही रिएक्शन इधर है। रिएक्शन क्या था? जिंक जो है सॉलिड से कन्वर्ट कर रहा है जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैसा? एक्वस। और Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट कर रहा है Cu। ये एक्वस से कन्वर्ट कर रहा है, एक्वस से कन्वर्ट कर रहा है। ये जो प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको?
ऑक्सीडेशन को, और ये जो प्रोसेस है वो डिफाइन कर रहा है ओवरऑल रिएक्शन। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, बाकी आप उसको एक्सप्रेस कर लीजिए कैसे, Zn Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। कैसा था, सॉलिड एक्वस सॉलिड। ठीक है, इसके बाद है ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। डैनियल सेल क्या है, ये शॉर्ट हैंड कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है, किस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है किसका, वोल्टेज सेल। ठीक है, क्या वोल्टेज सेल और डैनियल सेल में अलग अलग रिएक्शन होता है, बोलेंगे नहीं, दोनों में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब भाई अब और टॉपिक क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोड। इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्यों छोड़ देंगे, बोर्ड पे ही छोड़ देंगे, आराम से फोटो खींच चलें। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा सी या नी, और वो समझ में आएगा तो ही जाके आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ये सब का कांसेप्ट समझ में आएगा। तो इसको अच्छे से समझिए ये क्या कहता है। दोस्ती बिल्कुल जरूरी है, लेकिन तब तक जब तक कि अपना इज्जत और अपना दिमाग बचा रहे। ऐसा नहीं मतलब सब कुछ बर्तन है, कोई भी सेल होता है ना, सेल भी इसको बताना, ये कोई एक बर्तन है, मान लीजिए कि यह है जिंक का रॉड, और ये किसमें डिप्ड है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, इस समय मायने नहीं रखते। तो ZnSO4 कैसे टूटेगा भाई, Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस कैसा, एक्वस। ठीक है, कंडीशन समझो, कंडीशन समझोगे तो समझ में आएगा कि ये जो जिंक होगा रॉड, यानी जो जिंक है सॉलिड, वो कन्वर्ट कर गया है Zn2 प्लस में, और साथ में क्या रिलीज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक कैसा कन्वर्ट किया है, Zn2 प्लस में। ये कैसा हो गया, तो हम लोग जानते हैं सेम डिजॉल्व सेम। तो ये जिंक सॉलिड से जब कन्वर्ट करेगा जिंक एक्वस में, तो ये धीरे धीरे आके इसमें मिलना चाहेगा। तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके साथ अगर कॉपर लगा हुआ होता तो ये इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर जाता, कॉपर की ओर। लेकिन अभी इसके साथ कोई चीज जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन इस पे आके कहीं जमा हो जाएगा, बोलो। ठीक है, और ये जो टूटा है Zn2 प्लस में, वो आके सॉल्यूशन में जमा हो जाएगा। तो ये कैसा चार्ज, इक्विलिब्रियम पे, और Zn2 प्लस जो एक्वस था वो कन्वर्ट कर जाएगा
2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में, जिंक सॉलिड में, Zn2+ कहां, ये सॉल्यूशन वाला, एट इक्विलिब्रियम, कहां पे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितना फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा होता है बैकवर्ड प्रोसेस हो रहा है, यानी जिंक जो है कन्वर्ट कर रहा है Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट कर रहा है जिंक में। तो एक और नेगेटिव और एक और पॉजिटिव हो गया। अभी नेगेटिव जो है वो किसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर, होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझा, इसको बोलेंगे द existing between electrode and its solution is known as कहां से, ये जो इलेक्ट्रोड है और जो इसका सॉल्यूशन है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये दो तरीके का, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कब होता है, बहुत बढ़िया, तो जब इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के चलते इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस which exists due to loss of electron by the electrode is known as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है किसके चलते, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, मतलब एक देखो बताना सही नहीं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, ये पूरी तरह सही बात नहीं है कि खाली ऑक्सीडेशन या खाली रिडक्शन होना संभव, लेकिन यहां देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, यहां कैसा पोटेंशियल क्रिएट होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं, अब पुराना वाला याद कीजिए, कौन इलेक्ट्रॉन लूज किया था, जिंक, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कॉपर क्या किया था, गेन, रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, द potential difference which exists due to gain of electrons by the is known as
रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स का जब लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का जब गेन होगा। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी आदमी बढ़िया है कि खराब है, कैसे पता चलेगा? बिहेवियर से। बिहेवियर से तो आप किसी के बारे में, आप जिंदगी भर मेरे साथ रहकर नहीं बता सकते कि हम अच्छे इंसान है कि खराब है। ठीक है, बोले तो कि आप जिंदगी भर भी साथ रहिए तो आपका, क्योंकि मेरा बिहेवियर जो है वो पार्शियल बिहेवियर है। हम ऐसे बात नहीं करते, माई बहन सब करके बात करते हैं, लेकिन आप सामने बैठे हो नहीं करेंगे। अगर मेरे बाबूजी सामने बैठे हुए तो हम अपने दोस्त के साथ जैसे बात करते हैं अपने बाबूजी के सामने बात कर सकते हैं? नहीं, मेरा बिहेवियर पार्शियल है। मेरे दोस्त के सामने मेरा बिहेवियर पार्शियल है, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ जो बिहेवियर मेरे फैमिली वाले के साथ वैसा बिहेवियर नहीं है। 100% बिहेवियर किसी का नहीं होता है। ये बिहेवियर क्या है? रिलेटिव है। कैसा बिहेवियर है? क्यों? जैसा लोग वैसा बिहेवियर। एग्जांपल देते हैं, अगर एक पहले बनाते हैं उसके बाद समझेंगे कि अगर जिंक और कॉपर था तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कॉपर गेन कर रहा था। लेकिन अगर एक सोडियम होता और जिंक होता था, सोडियम लूज करता, जिंक गेन करता, क्योंकि बिहेवियर ट्वाइस है। कैसा कि लूज कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है? रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका क्या है? समझ में आ रहा है क्या है? ऐसा बताते हैं। अगर मेटालिक बात किया जाए तो सोडियम ज्यादा मेटालिक कि जिंक? सोडियम। तो लूज कौन करेगा इलेक्ट्रॉन जल्दी? सोडियम। जिंक कौन करेगा? क्या करेगा? गेन। लेकिन सोडियम, जिंक और कॉपर में जिंक जो है वो ज्यादा मेटल है, किससे? कॉपर से। तो जिंक कॉपर में जिंक लूज कर रहा है, लेकिन सोडियम जिंक में कौन लूज कर रहा है? सोडियम लूज कर रहा है। तो बिहेवियर क्या है? चेंज है। किसके ऊपर डिपेंड किया? सामने वाले के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर। अकेले हम किसी के साथ रिएक्ट कर नहीं सकते, तो मेरा जो बिहेवियर है वो क्या है? रिलेटिव है। सामने वाला कैसा बिहेवियर दिखा रहा है उसके हिसाब से हम अपना बिहेवियर डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब भाई यहां क्या बोलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको बताने के लिए कोई तो एक मेडिएटर होना चाहिए था जिसके हिसाब से डिफाइन हो सके कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होगा, कहां रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट। इस बात को बताने के लिए कौन आता है? सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म, तो इसको बताने के लिए किसी के साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत बढ़िया चीज यहां शुरू हो रहा है, एकदम टकटकी लगा रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म। ये जब भी एक्सप्रेस होगा तो किसी के रिलेशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ किसके? SHE या NHE। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और NHE का मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रोड। ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ना था, लेकिन हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि फिर हमको 12th में पढ़ना, ठीक है, इसीलिए खाली ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं। टॉपिक आइए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें 3-4 चीज रहेगा। देखो, सबसे पहले एक बीकर ले लेना है। इस बीकर में वो
सील्ड ट्यूब लेना है। इस सील्ड ट्यूब में ये बना हुआ होता है प्लैटिनम का फॉयल है, ठीक है, और इसके ऊपर प्लैटिनम के ही फाइनली पाउडर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैटिनम ब्लैक, इसको इसके ऊपर चिपकाया हुआ होता है, रखा हुआ होता है। और ये जो वायर है ये प्लैटिनम का वायर होगा, और इसके अंदर क्या है, HCl, इसका कंसंट्रेशन 1 है। आप HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी, कुछ भी ले, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 है। और इधर से प्योर हाइड्रोजन गैस दिया जा रहा है, जिसका प्रेशर होगा 1 बार। प्रेशर कितना होगा इसका, 1 बार। यही ऑपरेटस है, और यही क्या है आपका SHE, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहला एक टॉपिक समझा देना क्या है, हम बोल देंगे, लिखवा देंगे क्या है। देखो, इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, मतलब यही एनोड की तरह ही काम करेगा और यही कैथोड की तरह ही काम करेगा। एनोड किसको बोलते हैं, जो निगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जो निगेटिव है वो क्या है, एनोड, और जो पॉजिटिव है वो क्या है, कैथोड। निगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है। एट एनोड ये जो H2 है ना, गैस फॉर्म में ये टूटता है, और टूट जाएगा 2H प्लस में। H2 किस में टूटेगा, ये कैसा हो गया, और साथ में क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन क्या लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, कैसा प्लस, 2H प्लस। H2 प्लस नहीं, 2 हाइड्रोजन के ऊपर एक एक प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन प्लस और एक और हाइड्रोजन प्लस, तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस। समझ में आ रहा है। अब एट कैथोड ये जो HCl कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, तो ये 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट कर जाएगा किस में, H2। ये क्या है, गैस, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, एक्वस, और ये क्या है। तो जितना हाइड्रोजन कन्वर्ट कर रहा है H प्लस में, उतना ही H प्लस कन्वर्ट कर रहा है किस में, H2 में। अगर आप इस रिएक्शन को जोड़िएगा तो इससे E कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, पोटेंशियल कितना, 0। इसीलिए इसको हम लोग, इसका अपना पोटेंशियल कितना होता है, 0। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। क्यों, क्योंकि
क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करने के चलते पोटेंशियल क्रिएट किया होगा उतना ही पोटेंशियली खत्म कर दिया होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करते गेन करते, क्योंकि जो क्या है सबस्टेंस है वो दोनों क्या है सेम है। समझ में आ रहा है? अब तो इसका अपना कितना होता है 0। अब कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन देखो। लिमिटेशंस ऑफ SHE। पहला, एक बार प्रेशर मेंटेन करना कंटिन्यूअसली थोड़ा मुश्किल है। मेंटेनिंग pressure of 1 bar is quite difficult। ठीक है। दूसरा, इसका कंसंट्रेशन कितना है 1m, तो 1m कंसंट्रेशन को भी कंटिन्यूअसली मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। Maintaining a concentration of 1m is quite difficult। तीसरा, ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ना, इसमें अगर कोई इंप्योरिटी जरा से भी आया तो ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो ये प्लेटिनम ब्लैक का काम क्या है, इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। ये क्या करता है, तो ये जो गैस बबल किया जाता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, यही प्लेटिनम ब्लैक। इसके ऊपर अगर आके इंप्योरिटी चिपक जाएगा तो गैस को एब्जॉर्ब करने का काम क्या हो जाएगा, धीरे। तो जो हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ presence of small impurities, even small impurities, the platinum foil gets poisoned। पॉइजन का मतलब इसके ऊपर इंप्योरिटी चिपक जाता है, इसका जो अपना प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। यही तीन क्या है SHE का लिमिटेशन। मतलब ये तीन चीज अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो SHE क्या करेगा, बेहतरीन फंक्शन करते रहेगा। ठीक है। अब क्या ऑफ सेल, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, the electrode potential, the electrode potential of a cell when temperature is 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, 273 घटा दो 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब सुअर है। एंड कंसंट्रेशन इज 1m is known as क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेम्परेचर कितना 298 केल्विन और कंसंट्रेशन कितना, इस ऐसा नहीं है कि 1m के बदला कोई दूसरा कंसंट्रेशन लेंगे तो फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन
फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्वेशन का नाम नॉस्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद वही एक छोटा टॉपिक आएगा, 50% करीब में चैप्टर निकल जाएगा। उसके बाद मोटामोटी 50% है, धीरे धीरे करेंगे, खा खा जाओगे, नहीं होता तो क्या लेटे होगा, ऐसे कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। चलो, क्या बोल रहा है कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब, जब टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन और उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, नापो किसके हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से। हम लोग पढ़े थे ना काची उस दिन, काची कॉपर और जिंक का, तो बोला था कि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट, इट इज एप्सिलॉन नॉट नहीं है बेटा, परमिटिविटी तुमको याद आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ऐसे होता है, याद आएगा तुमको, परमिटिविटी और परमिबिलिटी। चलो, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। अब पता नहीं क्या होता है, हम ई नॉट कह देते हैं, तुम लोग भी समझ लो, तुमको जो तुम बोलो ई हाथी, तुम जैसे समझ लो, ठीक है। इसको हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट, और ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। नहीं, ये कैसे निकलेगा, दो अलग अलग बार निकालना पड़ेगा। क्या हो गया, हाँ बोलो बोलो, why you have a ये क्या है, नहीं ये क्या है, कॉपर का रॉड, राधा कौन रख दिया, नहीं राधा जो नाम है ना, वो बोलने के बाद मन शांत हो जाता है। इनका नाम दिमाग में रख के बोले ना तो आदमी बेचैन हो जाता है। चूहा, ठीक है। इनिशियली ये कहाँ रहेगा, सेंटर पे, ये क्या है, CuSO4 सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कितना 1N, और इसमें डिफ्लेक्शन कैसे होगा, यही है ना, इधर से इधर डिफ्लेक्शन है, मतलब करंट इधर से इधर करंट है, मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, अंकित दिख रहा है,
अरे धधंडी की कौन सा, ये कॉटन का प्लग है, ठीक है। हमको इसका मापना है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, या इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो ई हमको नहीं पता इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, SHE के हेल्प से इसका नापेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होगा, ध्यान देंगे। दिख रहा है मैडम? देखो मैदा टाइप नहीं करती, मैदा नहीं, H2 कितना, एक बार ये क्या है, प्लैटिनम ब्लैक, ये होगा प्लैटिनम वायर, और ये क्या होगा, HCl, कंसंट्रेशन इसका, ठीक है। और ये क्या है, मान लो दिस इज जिंक रॉड, और इसके अंदर आप ये क्या है, ZnSO4 सॉल्यूशन, और इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं किससे, SH से। देखिएगा कि इसमें करंट जो है वो यूं आया है, इधर क्यों, यानी तय हो गया कि इधर से इधर क्या गया होगा, ठीक। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये क्या हो गया होगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये गेन किया है तो इसके ऊपर, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसको कैथोड, ठीक है। अब बताओ कि इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखा है, सेल रिएक्शन लिखते हैं, देखना। इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं, देखना। पहले जिंक लूज किया है, Zn जो है सॉलिड से कन्वर्ट किया है Zn2+, इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, ये जिंक से कन्वर्ट कर गया कैसे, Zn2+ में, बोलो ना यार, बनोगे तुम चौधरी मत बोलना। और दूसरा H+ जो है, ध्यान दो, H+, काय गो H+, दो गो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट कर गया कैसे, H+। रिएक्शन को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, Zn 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह सॉलिड, यह एक्वस, यह एक्वस, यह गैस, सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड, Zn 2H+, Zn2+ H2, ठीक है।
अगर इसको रिप्रेजेंट करना हुआ हमको काची में, बोलो ना यार। अरे सेल के फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? Zn जो है कितना सॉलिड, नहीं Zn सॉलिड कन्वर्ट किया है Zn2 प्लस में, कंसंट्रेशन 1m, डबल डैश H प्लस जिसका कंसंट्रेशन 1m, ये कन्वर्ट किया है H2 में गैस नहीं। इस समय अच्छा हाँ चलो ना, माइनस E0 एनोड, कैथोड। जब कैथोड इसमें कैथोड कौन है? इसका अपना पोटेंशियल कितना होता है? कितने लिखवाए थे? 0। एकरा में डिफ्लेक्शन होता है कितना? 0.76। हम अपने से नहीं बोल रहे, ये दिखेगा 0.76 वोल्ट। तो ये घट के कितना आएगा? माइनस 0.76 वोल्ट। किसका निकला? जिंक का निकला। किसके सॉल्यूशन में? Zn। ठीक है, ये कैसा पोटेंशियल निकला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, दूसरा ये स्टेप 2, बोल रहे हो काम पागल हो गए? तुम जाके काटे हो कि तुमको आके काटा है? मैंने एक दिन कटाएगा सर पर दो मन ऐसे बहुत विक्रांत को बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देव को सब तो डोम नींबू बना देगा। हाइड्रोजन अंदर प्रेशराइज किया जा रहा है कितना बार पे? एक बार पे। इधर क्या है? बाकी सब चीज वही है, प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम वायर, इसमें HCl, कंसंट्रेशन कितना? ई का चीज है भाई, कॉपर का रॉड। सॉल्यूशन किसका? कॉपर का रॉड है तो सॉल्यूशन तुम्हारा रहेगा, कपड़े का रॉड है। कुछ लोग को माउगर चाहिए। ये क्या है? CuSO4 सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन 1। पीछे गर्मी से मर जाएगा। आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, यू आर अ माचो मैन। हाँ, जिसको गर्मी में गर्मी नहीं लग रहा वो तो शक्तिमान है। चल सोचिए इसमें देखो डिफ्लेक्शन कैसे होगा। इसमें डिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, एन से एन गया है का चीज, करंट नहीं बचोगे करंट। तो एन से एन आया होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो ये क्या हो गया? निगेटिव पे। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो ये काची हो गया? पॉजिटिव पे। तो जो लूज करता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। और जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। नहीं बोलोगे? चलो ता 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 देखो, हाइड्रोजन जो है H2 गैस, ई कन्वर्ट किया 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया। ठीक है,
और ये जो Cu2 प्लस था चुहार हटाओ का जो भीख मांगत रहे जिनी और हमरा का बोले 2 इलेक्ट्रॉन Cu। इस क्लास में भी वो बैठा हुआ है जो 15 रुपए के रिचार्ज करेगा दूसरा से बोलता है अब पैसा मांग रहे कौन बोलता है हाँ आज एक और रिचार्ज कर देना और के तुम समझ रहे हो। कैमरा में वापस करें देख हम नाम तो नहीं लिए थे हम नाम लिए थे। अब ऐसे लोग इसको रुतबा कहते हैं इसको भीख मांगना कहते हैं भाई। रात में किसी का 9 बजे फोन कर रहे हैं रिचार्ज कर दो ऊपर से रुतबा है महीना बता होगा थोड़ा बड़ी जाके कहना होगा का दोनों एक ही जाता है। राय जी का या राय जी का चीने लग रही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को काट दिया। ठीक है तो रिएक्शन क्या हुआ H2 से रिएक्ट किया जिसे मतलब पाप कर दिया। ठीक है अब भाई इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखिएगा सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे तो H2 जो है वो कन्वर्ट किया है गैस है ना H2 जो है वो एक बार से कन्वर्ट किया है 2H प्लस एक्वस में और Cu2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन कितना 1m से कन्वर्ट किया है Cu कैसा यही से रिएक्शन है ना E naught of cell E naught cell E naught cathode minus E naught anode कैथोड का कितना इसमें कैथोड कौन है कॉपर इसका नापने पे 0.34 वोल्ट आता है और एनोड कौन है कौन अरे हाइड्रोजन SHE और उसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना ठीक है स्टेप 3 आइए समझ लो इसमें SHE किसकी भूमिका निभा रहा है कैथोड और उसमें अपना पोटेंशियल 0 तो कैथोड इसमें SHE एक बार कैथोड गया एक बार एनोड गया कैंसिल हो गया तो ओवरऑल एनोड ई रह गया ओवरऑल कैथोड देखो यही रिएक्शन है ना इस रिएक्शन में देखो ई क्या है एनोड आई क्या है कैथोड इस जिंक रॉड में इसके ऊपर कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मतलब ये क्या है कैथोड ये क्या है और ये क्या है एनोड नहीं तो E naught ऑफ सेल E naught सेल क्या आएगा E naught कैथोड माइनस E naught एनोड कैथोड का जब ऐसे कॉपर कैथोड के या कॉपर का अपना पोटेंशियल कितना आया है 0.34 वोल्ट माइनस जब ये नोड के जैसा था तो माइनस 0.76 तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 1. ठीक है कितना आया 1.1 वोल्ट। तो अगर आपसे पूछेगा कि अगर एक कॉपर है एक जिंक है
दोनों का कंसंट्रेशन 1m और दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो ये कितना का वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? कितना वोल्टेज देगा? 1.1 समझ में आ रहा है? ये तब देगा जब पोटेंशियल इसका कंसंट्रेशन कितना है 1m और टेम्परेचर कितना है 298। जैसे ही चेंज किया कि इसका वोल्टेज भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, टॉपिक समझ में आया?